हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। आज हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना मैनेज फ्लोटिंग का एक टॉपिक, ठीक है। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर की, जैसे एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, ये सब जो आपके एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाते हैं, ये सब, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। कौन कौन से करे कि हमने, एक तो था हमारा फिक्स्ड, एक था हमारा फ्लेक्सिबल, ठीक है। फिक्स में क्या था कि एक हमारा गवर्नमेंट या फिर आरबीआई फिक्स कर देगी कि इसी रेट पे हम अपनी करेंसी को किसी और करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल में क्या होता था, हमारा डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो खुद ही चेंज होता रहता था, ठीक है। अब जो मैनेज फ्लोटिंग देखो, it is a tool employed by central bank to restore the value of country's currency in relation to other currencies within the desired limit। यानी कि इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होती है वो अपने हिसाब से किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को या तो इंक्रीज़ कर सकती है या फिर डिक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर गया, कुछ डिज़ायर्ड लिमिट्स के अंदर, लिमिट होती है हर चीज़ की, उसी लिमिट के अंदर वो उसकी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक को ये लग रहा है कि अभी हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, तो वो इंक्रीज़ कर सकती है डिज़ायर्ड लिमिट के अंदर और डिक्रीज़ कर सकती है डिज़ायर्ड लिमिट के अंदर ही, ठीक है। और इसको मैनेज फ्लोटिंग को हम और क्या कहते हैं, डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। ये तो हमारा था मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। अब देखो, हमारा होता है डेप्रिशिएशन और एक वर्ड होता है हमारा डिवैल्यूएशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो डेप्रिशिएशन होता है, डेप्रिशिएशन का मतलब भी होता है कि हमारी होम करेंसी की वैल्यू का कम होना, ठीक है। और डिवैल्यूएशन का मतलब भी होता है होम करेंसी की वैल्यू का कम होना। लेकिन डेप्रिशिएशन में जो होम करेंसी की वैल्यू कम होती है वो खुद होती है, मतलब कि मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके हिसाब से वो खुद ही उसकी वैल्यू कम होती है डेप्रिशिएशन में। और डिवैल्यूएशन में क्या होता है, डिवैल्यूएशन में क्या होता है, जो हमारी होम करेंसी की वैल्यू कम होती है वो किस वजह से होती है, जो हमारी वो होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है, वो खुद कम करती है हमारी होम करेंसी की वैल्यू इन रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब वो क्यों कम करेगी? अगर उसे लग रहा है कि हमारे यहाँ से, अगर जैसे किसी की, हमारी इंडिया है, ठीक है, हमें एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे, हमें हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने हैं, यानी कि लोग हमारे पास से सामान नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि महंगा पड़ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी करेंसी की, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू कर देगी, डिवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ की जो चीज़ होगी थोड़ी सस्ती हो जाएगी, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ से लोग सामान खरीदेंगे, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद से हमारी करेंसी की वैल्यू कम क्यों करती है, ठीक है। ये क्योंकि हमारा डेप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन। अब हमारा एक होता है एप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन। देखो, डेप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डेप्रिशिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के वजह से। डिवैल्यूएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी एज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो, एप्रिशिएशन और रिवैल्यूएशन। एप्रिशिएशन और रिवैल्यूएशन का भी सेम होता है। एप्रिशिएशन में क्या होता है, किसी भी होम करेंसी की वैल्यू का इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और रिवैल्यूएशन में भी होता है होम करेंसी की वैल्यू का इंक्रीज़ होगा। लेकिन एप्रिशिएशन में जो होता है वो होता है मार्केट फोर्सेस की वजह से, यानी डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने की वजह से हमारी होम करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, उसे हम कहते हैं एप्रिशिएशन। और रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट खुद से हमारी होम करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज़ करती है, उसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। देखो, डेफिनेशन देखो, एप्रिशिएशन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और रिवैल्यूएशन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी एज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है।
तो ये हमारे कुछ के पॉइंट्स, ठीक है, ये हमारी चीज़ें की जो हमारे पास एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करके, और ये वाला चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।